हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पार्ट 3 कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 2 में भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया है, पार्ट 3 में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो उस क्रम को आगे अब हम बढ़ाते हैं। देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो खैर और भी ज़्यादा लिखा रहता है, ग्राफ दिया रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व्स, है ना। यूजिंग इंटीग्रेशन हम लोग को बताना है। हम मोटा मोटी उसका ग्राफ जो लिखे हुए हैं, सिर्फ कर्व हम नोट कर लिए हैं कि ये कर्व है और हम लोग को इस कर्व का एरिया बताना है। देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं। ये जो देखिए, ये दोनों बहुत आसान है, बट ये थोड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट को क्रिएट करेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, कभी भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन अगर मॉडुलस से रिलेटेड हो, जैसे ये हमारे सामने 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि इसका ग्राफ बनाइए, कर्व बनाइए। कैसे बनाएंगे इसका कर्व? देखिए, कुछ नहीं करना है, पहले ने ये मॉड को हटा लीजिए। पहले मॉड वाले पार्ट को बनाएंगे। तो पहले मॉड पार्ट को बनाना है तो पहले बिना मॉड का उसको बनाइए, ठीक है। पहले इतने पार्ट का बना लेंगे। तो x प्लस 1 का कर्व अगर हमको ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे? x प्लस 1 को कैसे ड्रॉ करना है? अब इसको ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा थ्योरी है कि x को 0 पुट करिए y 1 आएगा, और y 0 पुट करेंगे x माइनस 1 आएगा। ये दो कोऑर्डिनेट तो पहले फाइंड कर लीजिए, एक बार x 0 एक बार y 0। अब इससे ये पता चल जाता है कि कर्व किस एक्सिस को, x एक्सिस को कहाँ पर और y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा। 0 1 कहाँ आएगा? समथिंग यहाँ पर, और माइनस 1 0 समथिंग यहाँ पर। मतलब ऐसे हमको लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ कट किया वो इंटरसेक्शन पॉइंट लिख लेना है। लिख ली। अब जैसे ही आप इसमें मॉड लगा देंगे, मॉड लगने का मतलब होता है आउटपुट पॉजिटिव, मतलब y पॉजिटिव होगा। अब y पॉजिटिव होता है अबव x एक्सिस, मतलब बिलो x एक्सिस जो पार्ट होगा उसको हम डिलीट करेंगे, और जहाँ से डिलीट किया यहाँ से इसी का मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा। तो ये जो कर्व बन के हमारा रेडी हुआ है वो है मॉड x प्लस 1 का, ठीक है। और मॉड x प्लस में मतलब पूरे में 2 जोड़ दिया। अगर इसको हम 1 मान करके चलें तो कोई हमसे बोलता कि 1 का कर्व बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? तो 1 बनेगा, ये 1 में 2 जोड़े तो बन गया 3, तो यानी 2 यूनिट और ऊपर चल गया, तो ये बन गया y इक्वल टू 3 का, ये y इक्वल टू 1 का। यानी अगर इसमें पूरे में बोला 2 ऐड करिए, तो 2 ऐड किस में किए? आउटपुट में किए, y में किए। तो y यानी ये जो ग्राफ होगा वो 2 यूनिट कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? ऊपर, इस तरीके से। मतलब अगर ये कर्व कैसे बनेगा? इस तरह से, ठीक है। मतलब ये भी ये जो y अभी 1 था, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया, ये यहाँ पर शिफ्ट कर गया। तो x में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, लेफ़्ट राइट तो शिफ्ट हुआ नहीं, ये तो अप एंड डाउन शिफ्ट हुआ है। और जब कर्व अप एंड डाउन शिफ्ट होता है तो चेंजेज y कोऑर्डिनेट में आता है, ना कि x कोऑर्डिनेट में। x अभी भी -1 ही होगा, क्योंकि 0 में 2 ऐड किए हैं तो -1, 2 हो जाएगा। यहाँ 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये 1 से 2 ऐड किए तो 3 हो जाएगा। यानी अब ये फाइनल ग्राफ बन कर के रेडी हो गया, और ये जो पुराना ग्राफ था इसको हम डिलीट कर देंगे। यानी यहाँ पर हम इसका कर्व हम फ्रेश बनाते हैं, ठीक है। ये अब देखिए, इसका कर्व यहाँ पर इस तरह से बना लिए, ऐसे, ये ऐसे, ये इसका कर्व बन गया। ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ये आएगा, ये हो जाएगा हमारा -1, 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ था -1, 0। ये हो जाएगा हमारा 0, 3, ठीक है। अब कह रहा है x इक्वल टू -4, तो -4 समथिंग कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ये हो गया x इक्वल टू -4, तो यहाँ पर हो जाएगा
-4, 0। ठीक है, अब कह रहा है x = 3, तो 3 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 3, 0, ये x = 3 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है y = 0, तो ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर हमारा इक्वेशन होता है y = 0। अब जो रीजन कवर कर रहा है उसका एरिया हम लोग को बताना है। अब देखिए, ये जो कर्व है ये हमारा कॉमन रीजन हो जाएगा, दिस वाले, ये पार्ट हमारा कॉमन रीजन, ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट हमको पता है, ए मान लीजिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ ई मान लिए। ठीक है, अब हमको इसका एरिया, ये कंप्लीट का एरिया बताना है। ये जो कंप्लीट हमारे पास है, इस कंप्लीट का एरिया हम लोग को बताना है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, अगर हमको इसका एरिया बताना है तो स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, यानी हमको एरिया बताना कि इसका है एरिया। अगर यहाँ नाम दे दें एफ, तो हो गया एफ सी ए डी ई और एफ, ये ऐसे करके मूवमेंट किए, ये पूरा एरिया हम लोग को बताना है। ठीक है, अब इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। अब 2 पार्ट में कैसे ब्रेक करना है भाई, तो 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि जब हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, स्ट्रिप का आप लोग को हम टेक्निक बता चुके हैं कि स्ट्रिप ड्रॉ जब करते हैं तब हम लोग उसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। देखिएगा ज़रा, समझिएगा अच्छे से, देखेंगे। हमको अगर हम यहाँ से स्ट्रिप ऐसे ड्रॉ कर लें, ऐसे, ये, ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप है वो ऊपर इस लाइन को टच कर रहा है। अब ये लाइन जो है वो एरिया कहाँ तक देगा, यहाँ पर, यहीं तक देगा ना, ये तो यहीं तक देगा। मतलब इस स्ट्रिप से सिर्फ इतना ही पार्ट हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए हम दूसरा स्ट्रिप यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर। अब ये स्ट्रिप क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दोनों एरिया हम लोगों को मिल जाएगा। इसको एरिया 1 मान लेंगे और इसको एरिया 2 मान लेंगे। अब ये लाइन डिस्टर्ब नहीं करेगा इसको, ये पूरा एरिया दे देगा ये स्ट्रिप, क्योंकि ऊपर जिसको टच कर रहा है वो ए से लेकर डी तक है और नीचे जिसको टच कर रहा है वो बी से लेकर ई तक है। तो ये पूरा रीजन कवर कर लिया ना ये स्ट्रिप। अब आपको समझना ये है कि ये जो कंप्लीट कर्व है वो इस कंप्लीट इक्वेशन का है, बट इस पार्ट का इक्वेशन क्या होगा और इस पार्ट का इक्वेशन क्या होगा, इसको ज़रा समझेंगे। मॉड को ना, ये देखिए, मॉड x + 1, अब इस मॉड को हमको ब्रेक करना है। ठीक है, तो मॉड को ब्रेक कैसे करते हैं, इसको 0 पुट करेंगे, x = क्या मिलेगा, -1। यानी ये जो मॉड है ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा। लेस देन -1 में अगर हम -1 से छोटी वैल्यू इसमें रखें तो ये निगेटिव देगा। मॉड का प्रॉपर्टी क्या होता है, आउटपुट आना चाहिए पॉजिटिव, तो लेस देन -1 इसमें रखेंगे तो ये निगेटिव साइन देगा। जैसे -2 रख लिए तो निगेटिव वैल्यू दिया, तो निगेटिव साइन के साथ ये ब्रेक करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में x जो है, ये जो पूरा टर्म है ये ऑलवेज निगेटिव देगा। आउटपुट कहता है पॉजिटिव, तो निगेटिव निगेटिव हो गया पॉजिटिव। फिर ग्रेटर देन -1 के लिए चलेंगे तो ये ऑलवेज देगा पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव साइन के साथ ही ब्रेक करेगा। -1 के आगे -1 पॉइंट समथिंग रखिए, ये क्या दे देगा, -1 के आगे कोई वैल्यू रख दिए, मान लीजिए 0 रख दिए, तो पॉजिटिव दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मॉड ये वाला पार्ट इस तरह से ब्रेक करेगा। अब देखिए यहाँ -1 है, ये जो कर्व है ए -1 के पहले -1 के बाद, तो मॉडुलस इस वाले पार्ट का, इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे क्या, तो इस लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखना है। देखिए, अगर हम y = लिखें 2 + mod of x + 1, अब ये ना 2 पार्ट में ब्रेक होगा। कैसे, अगर हम लिखें x <-1, ठीक है,
तो लेस देन -1 में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2, लेस देन -1 में इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, माइनस टाइम्स दिस, ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 - x - 1, मतलब 1 - x, ये हो जाएगा। और अगर हम ग्रेटर देन -1 की बात करें तो ये पॉजिटिव टाइम्स हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 2 + x + 1, मतलब x + 3 आ जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन है वो बन गया 1 - x, और ये इक्वेशन बन गया x + 3। ठीक है, दोनों कंबाइंड फॉर्म में ये है और स्प्लिट फॉर्म में ये है। क्लियर है। अब हमको एरिया फाइंड करना है, जैसे A1 निकालना है। तो A1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमारा स्ट्रिप कैसे है, पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस है हमारा। अब देखिए ये स्ट्रिप ऊपर किसको, ये स्मॉल एलिमेंट dx हो गया, यहाँ भी स्मॉल एलिमेंट dx हो गया। ये जो नीचे क्या dx आया, अब dx आने का मतलब क्या होता है, x fx और dx, हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये सब। लिमिट किसका लिखना है, x का मिनिमम कितना -4, मैक्सिमम कितना -1। तो एरिया 1 क्या हो जाएगा हमारा, -4 से -1। fx का मतलब क्या होता है, fx का मतलब क्या होता है, y अपर माइनस y लोअर। अपर मतलब क्या होता है, ये कर्व ऊपर किसको टच कर रहा है, y इक्वल टू 1 - x, यानी ये अपर का काम करेगा। और नीचे चूँकि x एक्सिस है तो y लोअर, माने y इक्वल टू 0, ये लोअर का काम करेगा। तो ये हो गया 1 - x -0, तो बन गया हमारा -4 से -1, 1 - x dx। ठीक है, तो एरिया 1 हो जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन x -x² 2, ये बन गया -4 से -1। ठीक है, अब इसमें -1 पुट कर लेंगे, अपर लिमिट -1 -1 का स्क्वायर 1/2, ये हो गया अपर पुट कर लिए, -1 दोनों में, माइनस, अब लोअर लिमिट -4 यहाँ रखेंगे तो -4 आएगा, माइनस, अब -4 का स्क्वायर 16/2, है ना। ये एरिया 1 जो हमारा निकलेगा फाइनली -1 - 1/2 + 4 + 16/2। ठीक है, ये दोनों क्या दे देगा हमको, 3 दे देगा, और ये दोनों क्या दे देगा, 16 - 1 मतलब 15/2, 3 दूनी 6, यानी 21/2 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया 1 हो गया। ठीक है, अब आना है हम लोगों को एरिया 2 के लिए, हमारे एरिया 1 हो गया। एरिया 2 देख लीजिए ज़रा, एरिया 2 क्या कह रहा है, ये एरिया 2 हो गया। इसका मिनिमम कितना है, -1, ये भी dx है, तो मिनिमम ये इसी रूल को फॉलो करेगा एरिया 2 भी। तो मिनिमम -1, मैक्सिमम 3, तो -1 to 3। इसका अपर क्या है, x + 3, और लोअर हो गया 0, तो ये दे देगा x² 2 + 3x, और लिमिट है -1 से 3। तो क्या हो जाएगा एरिया 2, 3 का स्क्वायर अपर लिमिट 9/2 + 9 -1/2, माइनस पुट करेंगे तो 1/2 -3 दे देगा ये, माइनस पुट करने से। ठीक है, फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे 9/2 + 9 -1/2 + 3 हो जाएगा, तो आएगा कितना एरिया 2, 9/2 - 1/2 हो गया 8/2, अब +12, 2 4 जा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये आ गया 16। अब हम दोनों को ना ऐड कर देंगे, अगर टोटल एरिया की बात करेगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारा, A1 + A2। A1 कितना है हमारे पास 21/2, A2 कितना है 16, के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, एलसीएम हो गया 2, 21 + 32, 2 1 3 और 3 2 5, 53/2 स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया। ठीक है।
ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और अभी भी अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, हम प्रयास करेंगे कि इस टाइप का जो प्रॉब्लम आएगा, इस जो कर्व हम बनाते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे ताकि आप इस टाइप का कर्व बनाना सीख जाएं कम से कम। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ना कर्व ड्रॉ करना है हम लोगों को। ठीक है, अब इसको ज़रा देखिए, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, -x² है। तो हम पहले ही बोल चुके हैं, अगर किसी एक का डिग्री 1 हो और किसी एक का डिग्री 2 हो y और x में से, तो वो पैराबोला को शो करेगा। ठीक है, आपको पढ़ना भी इसी टाइप का ही पैराबोला है जो ओरिजिन से पास होगा। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है पैराबोला में, मोटा मोटी इस टाइप के कर्व का इक्वेशन का ना, पैराबोला का जो इक्वेशन होता है उसका कर्व ड्रॉ करना सीख लीजिए। देखिए, हम बोले थे कि जिसका डिग्री 1 होगा कर्व उसकी तरफ मोड़ देंगे। y का 1 है, y की तरफ मोड़ देना है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये माइनस की तरफ मोड़ देना है ऐसे। ये बन गया हमारा। x इक्वल टू -3 कहाँ पर आएगा, ये समथिंग यहाँ पर आएगा। x इक्वल टू -3, ठीक है। फिर x इक्वल टू 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, x इक्वल टू 2, ठीक है। y इक्वल टू 0 कहाँ है, ये x एक्सिस है, ये हमारा y इक्वल टू 0। यानी हमारा जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है, ये वाला पार्ट है। ये है A1, तो ये वाला पार्ट है A2, ठीक है, ये वाला पार्ट। क्लियर है। अब हमको इसका एरिया बताना है। अब बताइए, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3, 0, ये है 0, 0 ओरिजिन, और यहाँ पर आ जाएगा 2, 0, ठीक है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे। हमको चूँकि इसका एरिया बताना है तो एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। जब ये स्ट्रिप ड्रॉ किए तो ये नीचे जिसको टच कर रहा है वो क्या यहाँ तक एरिया दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर। और ये ऊपर जिसको टच किया वो भी यहाँ पर आया, तो फर्दर एक यहाँ पर हम एक और स्ट्रिप हम लोग को ड्रॉ करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो जाके बचा हुआ एरिया हम लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, इंटरसेक्शन पॉइंट इसको निकालिए, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि हम कोऑर्डिनेट x के लिए लेंगे तो x तो सब हमको पता है कोऑर्डिनेट। अब मान लीजिए आपको ये इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, ये इक्वेशन है y इक्वल टू -x², ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ है, ये है हमारा y इक्वल टू 0। अब ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट dx, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एरिया 1 निकालना है, एरिया 1। अब हम देख रहे हैं कि वो वही रूल को फॉलो कर रहा है, लिमिट x का होगा, फंक्शन x का होगा, dx होगा, यानी x fx dx। इस क्वेश्चन के हिसाब से x का लिमिट क्या होगा बताइए, मिनिमम कितना होगा, -3, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 0 तक। अपर में क्या है इसका, dx fx का मतलब क्या होता है, y अपर माइनस y लोअर। ये स्ट्रिप ऊपर किसको टच कर रहा है, y इक्वल टू 0 को, यानी ये जो है ये अपर का काम करेगा और ये लोअर का काम करेगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, y अपर क्या हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ -x², ठीक है। अपर माइनस और लोअर कितना है, -x²। तो एरिया 1 क्या बन जाएगा, -3 से 0 माइनस माइनस प्लस x² dx, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस ये इसका इंटीग्रेशन अब कर लेंगे, क्या, x² का हो गया x³/3 बाहर ले लिए, और ये बन जाएगा -3 से 0, तो 1/3 अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट -3 का क्यूब हो जाएगा। तो एरिया 1 क्या आ जाएगा, एरिया 1 हो जाएगा 1/3 माइनस का क्यूब प्लस
और ये 3 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब अपॉन 3 बनेगा 3 का स्क्वायर, डेट इज़ 9 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया एरिया 1। अब हम लोग को एरिया 2 फाइंड करना है, तो एरिया 2 के लिए क्या कर देंगे, वही लिमिट x का ही लेना है, 0 से लेकर के 2 तक, अपर लिमिट 0। ये भी देखिए सेम ही चीज़ आएगा ना, वो भी 0 ही है, नीचे पैराबोला है, तो ये फाइनली देगा x का स्क्वायर ही देगा, ये इस तरह से। ठीक है, ये आ गया 1/3 x क्यूब 0 से 2, तो 2 का क्यूब हो गया 8/3 हो जाएगा, लोअर तो 0 हो गया। तो टोटल एरिया अगर हमको बताना है, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारा इसका, A1 प्लस A2। A1 हमारे पास है 9 प्लस 8/3, और 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 हो गया 35/3 स्क्वायर यूनिट्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ रीजन बताना है इस एलिप्स का बिटवीन द लाइन x इक्वल टू -a/2 टू x इक्वल टू a/2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करना है। अब देखिए इसमें कहीं मेंशन नहीं है हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल ही मान करके चलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि एलिप्स का हम ये कर्व ड्रॉ कर लिए इस तरह से, ये हमारा कर्व हो गया। यहाँ पर आएगा a, 0, 0, b, -a, 0, 0, -b, बीच में ओरिजिन है। ठीक है, सेंटर -a/2 मतलब क्या, ये लेंथ है a, तो माइनस मतलब जस्ट हाफ, मतलब ये हो गया -a/2। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a/2, 0। ये जस्ट हाफ हो जाएगा a/2, 0। एरिया जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि इस एलिप्स का एरिया ऑफ रीजन बताना है, उस रीजन का एरिया बताना है जो -a/2 से a/2 तक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसका हम लोग को एरिया बताना है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, अगर नहीं गिवन होता एरिया ऑफ एलिप्स पूछता तो एक पार्ट का निकाल के इंटू 4 कर लेंगे। ये भी सेम चीज़ है, एक पार्ट का निकाल के इंटू 4 कर लेंगे, सब सिमेट्रिकल है, ये चारों पार्ट सिमेट्रिकल है। तो हम ना इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, इस पार्ट का, इसका। ठीक है, इसका एरिया निकालिए, आंसर आ जाएगा, इसको एरिया ए मान लेते हैं। ठीक है, और उसका एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये dx यहाँ लिख लिए। अब ऊपर जिसको टच कर रहा है वो यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा, और नीचे जिसको टच किया वो बचा हुआ पार्ट ले लिया। क्लियर है, ये इस पूरे रीजन का एरिया हमको एक ही स्ट्रिप से मिल जाएगा। क्या वहीं तक मिलेगा, देखिए इसको, ये यहाँ तक दिया, ये इतना पार्ट है, तो ये जो बच गया उसका एरिया देखिए, इतने में आपको पूरा रीजन कवर हो रहा है। क्लियर है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा ये, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग को निकालना पड़ेगा। a/2 यहाँ पुट करेंगे, तो a/2 रखेंगे किसकी जगह पर, तो a/2 जो रखेंगे वो हम रख लेंगे किसकी जगह पर, यहाँ इस इक्वेशन में, क्योंकि इस वाले पार्ट का मान लीजिए इसका कोई नाम दे देते हैं, a नाम दे दिए, और इसका जो इंटरसेक्शन जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a/2। ठीक है, अब a/2 यहाँ पुट कर लेंगे, तो यहाँ मिलेगा a²/4 इंटू a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब ज़रा समझिएगा,
ये जो स्टेप हम ड्रॉ किए हैं, ऊपर जिसको टच किया है वो यहीं तक है बस। इसका मतलब हो गया कि वो यहीं तक एरिया कवर करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ हमको 2 स्टेप ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ये पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया a/2। ये लाइन क्या बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट, y निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ से a² ये कैंसिल हो गया, क्या मिल जाएगा, y² / b² = 1 - 1/4। y² / b² ये हो जाएगा 1 - 1/4, डेट इज़ 3/4। तो y के क्या मिलेगा, √, ये तो b हो जाएगा 3/4, मतलब √3/2b। ये जो बन गया हमारा y कोऑर्डिनेट, वो बन गया √3/2b। अब ज़रा समझना है कि जब हम ये स्टेप मान लीजिए ऐसे ड्रॉ कर लिए, ठीक है, क्लियर है, ऊपर ये जिसको टच कर रहा है वो यहाँ से यहाँ कवर किया, यानी ये जो लाइन है, अगर मान लीजिए कि हम एक स्टेप ऐसे ड्रॉ कर लिए, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कर रहे हैं, ये स्टेप अगर हमारा पैरेलल टू y एक्सिस है, तब तो पूरा रीजन ये कवर कर लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोगों को ऐसे स्टेप ड्रॉ करना होता, दूसरे तरीके से समझेंगे। मान लीजिए हम ऐसे स्टेप ड्रॉ करते, इसमें इस वाले कर्व को देखिए, जो इसके लिए होगा वो सभी के लिए हो जाएगा। अगर हम यहाँ ड्रॉ कर रहे होते तो ये लाइन ऊपर जिसको टच कर रहा है वो तो यहीं तक एरिया देगा, मतलब इतना ही पार्ट, इधर ये तो चलिए पूरा है। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करेंगे तब तो पूरा रीजन हम लोग को मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये इधर जिसको टच कर रहा है वो यहीं तक एरिया देगा। इसके लिए एक स्टेप और हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब स्टेप जैसे ड्रॉ करना है ऊपर में कर लीजिए, इधर पैरेलल टू x और पैरेलल टू y, तब ये पूरा रीजन हम लोग को कवर करेगा। ठीक है, अभी तक हम बार बार क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैसे ले रहे हैं हम dx के अलॉन्ग। अब हम यहाँ पर dy के लिए ज़रा सॉल्व करते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम इस पार्ट का एरिया यूज कर रहे हैं, ये हो गया a1, ये हो गया a2। ठीक है, ये लाइन क्या हो जाएगा, y = √3b/2, ये लाइन हो जाएगा। मान लीजिए हमको एरिया a1 अगर फाइंड करना है तो हम क्या ले रहे हैं, dy मतलब क्या होता है, fy dy, लिमिट किसका लेना है, y का। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, अब ज़रा समझना है इसको। देखिए, अब लिमिट चूँकि y का ले रहे हैं तो y का मिनिमम कितना है, देखिएगा ज़रा, y का मिनिमम है 0 और यहाँ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, √3/2b। ठीक है, और जो कि इस √3/2b, जैसे ये सेम ही होगा ना, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a/2 √3b/2, यही होगा ना ये वाला कोऑर्डिनेट। तो 0 से लेकर के कहाँ तक, √3b/2। ठीक है, ये हो गया। अब x में ये fy का मतलब क्या होता है, x राइट माइनस x लेफ्ट। तो x राइट क्या है, राइट में क्या है, राइट में किसको टच कर रहा है, x = 0 है, y एक्सिस है, तो 0 माइनस, और लेफ्ट में क्या है, x = -a/2, तो हो गया -a/2dy। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, a/2 चूँकि कांस्टेंट है बाहर कर लिए, और dy मतलब उसका इंटीग्रेशन हो गया y, 0 से लेकर के √3b/2, तो फाइनली आएगा क्या, a/2 × √3b/2, मतलब √3ab/4 स्क्वायर यूनिट हो गया। ये निकला a1, ये बनाना बहुत इजी था। ठीक है, अब आ जाइए a2 के लिए। a2 कहाँ से जा रहा है, अब a2 हम ले कैसे लिए हैं, अब इसको भी हम पैरेलल टू x और पैरेलल टू y लिख सकते हैं, चूँकि हम ले लिए हैं पैरेलल टू क्या, y ले लिए, तो dx हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि इसमें दोनों मेथड हम यूज कर ले रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी बढ़ेगा।
ठीक है, इसलिए दोनों मेथड हम एक ही क्वेश्चन में ले रहे हैं। तो ये नहीं समझना है कि x लिए हैं तो x ही लेना है, अब y के पैरेलल लिए तो y के पैरेलल ही लेना है, जैसे मन करे वैसे लीजिए, स्ट्रिप का ध्यान रखना है बस। अच्छा, x के लिए देखेंगे इस वाले रीजन में, इस रीजन में x के लिए मिनिमम कितना है -a/2 और मैक्सिमम क्या है 0, तो ये हो गया -a/2 से 0। अब x में क्या कहता है, fx क्या कहता है y अपर माइनस y लोअर, एक आता है ना y अपर माइनस y लोअर। अपर में क्या है, अपर में किसको टच कर रहा है, एलिप्स को, यानी y को x के फॉर्म में लिखना है। ये हो गया अपर, अपर में है कौन, एलिप्स है, तो एलिप्स का इक्वेशन देखेंगे, यानी y को x के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ से y कैसे निकलेगा, y² / b² = 1 - x² / a²। क्या बन गया ये, a² - x² / a²। तो y क्या हो जाएगा, b/a √a² - x²। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, b/a √a² - x²। ये हो गया y अपर माइनस y लोअर। लोअर में क्या है, y = √3b/2। ये हो गया हमारा dx। क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन हमको फाइंड आउट कर लेना है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, पहले वाले एरिया A1 हम निकाल चुके हैं, √3/4ab ये हम निकाल चुके हैं। अब हमको इसको फाइंड आउट करना है। देखिए इसको हम ज़रा हटा रहे हैं अभी, ठीक है। ज़रा समझेंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अगर उसको हम सेपरेट कर लें, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, b/a बाहर कर लिए, इसको अभी हम सेपरेट कर रहे हैं, √a² - x² dx माइनस √3/2 बाहर, √3b/2 बाहर कर लिए, तो अंदर क्या बच गया, -a/2 0 × dx। ये हो गया। चलिए b/a, इसका फार्मूला क्या है, तो डायरेक्ट फार्मूला, स्पेशल इंटीग्रेशन फार्मूला, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो डायरेक्ट फार्मूला है -a/2 to 0 माइनस √3b/2, ये बन जाएगा x माइनस a/2 to 0। ठीक है। अब हमको इसमें लिमिट पुट कर लेना है। लिमिट कैसे पुट करेंगे भाई, तो उसको ज़रा समझेंगे कि लिमिट कैसे पुट करना है। देखिएगा ज़रा, b/a, चलिए 0 पुट करेंगे, 0 x की जगह 0 रखेंगे, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखेंगे, साइन इनवर्स 0 0, अपर लिमिट आया 0 माइनस। अब आते हैं लोअर लिमिट में, x की जगह रखना है -a/2, तो ये हो जाएगा -a/4 हो जाएगा, 2 × 2 4 √a² माइनस x² क्या हो जाएगा, a²/4 प्लस a²/2 साइन इनवर्स, x की जगह -a/2 पुट करेंगे, ये पहले से है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से a और a कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो a/2 हो गया, b/a, चूँकि 0 माइनस माइनस रहने देते हैं, -a/4, 4a² - a² क्या हो जाएगा, 3a², मतलब √3a/2 प्लस a²/2, ये बन जाएगा साइन इनवर्स -1/2। अभी आप पहुंच गए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगा, इसको ज़रा समझना है। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब चूँकि ये निगेटिव है तो -α होगा,
और 1/2 लाने के लिए हम लोग साइन ये अल्फ़ा लाने के लिए ये पॉजिटिव होना पड़ेगा। 1/2 देता कब है, π/6 पर 30 डिग्री पर, तो इसकी वैल्यू आएगा -π/6। ठीक है, -π/6, तो पूरे की वैल्यू हो गया -π/6। तो क्या आ जाएगा अब हम लिखेंगे ऐसे b/a माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा √3 a² / 4 × 2 = 8। ठीक है, अब माइनस अब प्लस माइनस a²/2, और इसकी वैल्यू क्या है -π/6, तो इसको बना देगा π/6। ये हो गया। अब b/a इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो b/a मल्टीप्लाई करने से ये कैंसिल, तो √3ab/8 प्लस फिर a इससे कैंसिल करेगा तो बनेगा ab π/6 × 2 = 12। ये हो गया हमारा। ठीक है, a कैंसिल तो बचा के ऊपर πab और 6 × 2 = 12। ये हो गया हमारा A2। टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे A1 + A2, तो A1 कितना था हमारा √3/4ab प्लस यहाँ पर कितना है √3ab/8 प्लस πab/12। क्लियर है, ये दोनों लाइक टर्म में जोड़ दीजिए, √3ab/4 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/2 दैट इज़ 3/2। मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा, जैसे √3ab/4 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/2 ही ना बचेगा, यानी 3/2 3/8 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये फाइनली आंसर जो बनेगा वो √3ab/2 1 + 1/2 3/2 3√3 हो गया, ये 3√3/8। क्लियर है, प्लस πab/12। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब बाकी जो कॉमन वगैरह करना है कर सकते हैं। ए बी कॉमन हो जाएगा, 8 और 12 में से 4 कॉमन हो जाएगा, तो वो तो बात की बात है, वहाँ भी लिख करके छोड़ सकते हैं और इस तरह से इसका आंसर सोल्व हो जाएगा। अच्छा, फाइनल आंसर जो आएगा इसका जो टोटल एरिया हो जाएगा ना, टोटल एरिया उसको ना 4 से मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो 4 जब दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3√3ab/2 हो जाएगा ये, प्लस और वहाँ 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 × 3 = 12। ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्लियर है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम x के लिए लेना चाहते तो ये 0 से शुरू होता और a/2 तक जाता, अपर माइनस लोअर कर लेते। ठीक है, चूँकि हम आपको कॉन्सेप्ट को और गहराई से डिस्कस करने के लिए इतना डिटेल में हम इसको समझाए हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान होता है, बहुत टफ नहीं है। रीजन ड्रॉ करने आना चाहिए, स्ट्रिप ड्रॉ करने आना चाहिए, स्ट्रिप ड्रॉ कैसे कर रहे हैं ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना हो, अगर हम स्ट्रिप ड्रॉ करें पैरेलल टू अगर हम स्ट्रिप ड्रॉ कर लें पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब उसको देखिए उससे आंसर इतना आता है या नहीं आता है, इसको चेक करते हैं। देखिए अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम स्ट्रिप ड्रॉ करें इस तरीके से, देखिए तो ये जो स्ट्रिप ऊपर जिसको टच कर रहा है वो तो यहीं तक एरिया देगा, मतलब यहाँ से एक लाइन हमको ड्रॉ करना पड़ जाएगा। मतलब इस रीजन में ना दो स्ट्रिप ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ये भी A1 हो गया, ये A2 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम पहले A2 ही निकाल लेते हैं ऊपर वाला,
ऊपर वाला को ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको इसका मिनिमम मतलब अगर हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस है मतलब dx की बात करेगा, x fx dx क्लियर है। तो अब देखिए x मिनिमम कितना है इस पूरे में, x मिनिमम कितना है यहाँ 0 और मैक्सिमम कितना a/2, तो हो गया 0 से a/2। ऊपर वो टच किसको कर रहा है, एलिप्स को। तो एलिप्स को अगर y को x के फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, अभी जैसे लिखे थे b/a स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², ये अपर हो गया अपर। और लोअर कौन है, ये है लोअर। ये इक्वेशन y का इक्वेशन क्या है, y कोऑर्डिनेट है ना, क्लियर है। तो y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, √3 माइनस √3 b/2, ये हो गया। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना, y लोअर y का इक्वेशन, ठीक है, √3 b/2 जो y कोऑर्डिनेट होगा। तो क्या बन जाएगा ये, अगर इसका इंटीग्रेशन हमको करना होगा तो दोनों को सेपरेट कर लीजिए, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, b/a बाहर कर लिए, तो जो अंदर बचेगा 0 से a/2, तो आ गया a² माइनस x² dx माइनस √3 b/2 बाहर चला गया, चूँकि dx है तो x आएगा, x का क्या हो जाएगा 0 से a/2, ठीक है। पहले हम इंटीग्रेशन भी कर दिए, dx का इंटीग्रेशन x 0 से a/2, इसका इंटीग्रेशन करना अभी बाकी है। तो क्या हो जाएगा x/2 √this प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट है 0 से a/2 माइनस √3/2 भी इंटू a/2 हो जाएगा ये, ठीक है। a2 b/a, चलिए पुट करना है। अगर a/2 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा a/4, ये a² माइनस a²/4 मतलब ये हो जाएगा √3 a/2। पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इस तरह का प्रॉब्लम को, a²/2। अब यहाँ a/2 रखेंगे तो आएगा 1/2, और 1/2 दे देगा π/6, 30 डिग्री ना, ये अपर हो गया। और लोअर इसका 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, x 0 की वजह से ये 0, साइन इनवर्स 0 0, ये हो गया हमारा माइनस √3 ab/4, ठीक है। चलिए a2 क्या हो जाएगा हमारा, अब b/a का मल्टीप्लाई दोनों टर्म से करेंगे तो a कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या √3 ab/8 प्लस यहाँ a कैंसिल हो गया तो πab/12 माइनस √3 ab/4, ये हो जाएगा। चलिए ये हमारा a2 आया। अब हमको मान लीजिए निकालना है a1, तो a1 कैसे निकलेगा, ये हमारा पहले का आंसर है, ठीक है। इसको साइड कर लेते हैं। अभी जो हम निकाले थे स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस के थ्रू। अब देखते हैं a2 क्या है, a1 नॉट a2, a1 क्या हमारा ये है a1, इसका भी मिनिमम क्या हो जाएगा 0, अब मैक्सिमम a/2। ऊपर किसको टच कर रहा है, √3 b/2, अब माइनस हो गया 0 तो बन गया dx, तो क्या हो जाएगा ये √3 b/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x जो कि होगा 0 से a/2, क्या आ जाएगा √3 b/2 इंटू a/2, तो ये बन जाएगा √3 ab/4। अब अगर दोनों को हम जोड़ दें a1 प्लस a2, अच्छा देखिए ज़रा, यहाँ देखिएगा ध्यान से ज़रा, क्या इसको a1 लिख सकते हैं जो आया है अभी हमारे पास a1। अगर ये a1 है, a2 इक्वल टू √3 ab, छोड़ दीजिए ऐसे नहीं करते हैं, टोटल एरिया ही लिख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। टोटल एरिया √3 बाई दिस πab/12
-√3ab/4 प्लस ये है हमारा a2। a1 कितना आया है √3ab/4, दिस और दिस कैंसिल हो गया, तो आया क्या √3ab/8 प्लस πab/12। देखिए सेम आया है कि नहीं आया है। किसी भी मेथड से हम स्ट्रिप को ड्रॉ कर सकते हैं, आइदर पैरेलल टू वाई एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बाकी अब क्या है, टोटल एरिया आपको निकालना है, इनटू 4 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ना कर्व मिल रहा है, कौन सा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो हमारा पैराबोला है। यह है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। यहाँ से भी आपको एक कर्व मिला y इक्वल टू एक्स, और एक यहाँ से मिला x इक्वल टू 3। ठीक है, हमको ना इस तीनों का कर्व ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद हम फिर से इन सब का मतलब समझाएंगे। देखिए, अब चूँकि फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, पैराबोला है। हम ऑलरेडी पैराबोला के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका पावर 1 होगा कर्व उसकी तरफ मोड़ देंगे। जैसे डिग्री y का 1 है तो y की तरफ मोड़ दिए ऐसे, देखिए। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स कैसे बनेगा, ये y इक्वल टू एक्स हो गया जो ओरिजिन से पार होगा। सॉरी, थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं। इसको यहाँ पर हम बना देते हैं कर्व को, x y x डैश और y। देखिए, ये हो गया हमारा पैराबोला। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लोग को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, पहले ना इन दोनों को वो सोल्व कर लीजिए। अगर ये बनेगा अभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ज़रा ध्यान से देखना है, ये हो जाएगा हमारा ऐसे, हो गया y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स हो गया, ये ओरिजिन से ही पार होगा। ये है y इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ चूँकि y इक्वल टू एक्स के बराबर है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो किसके लिए है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। मतलब अगर y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रखें और एक है हमारे पास y इक्वल टू एक्स, ये x यहाँ पुट कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x ले लिए कॉमन, x इक्वल टू 0 और 1 है। ऐसा नहीं है कि x कैंसिल कर दिए, नहीं, ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x का हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, 2 रूट मिलेगा, कैंसिल करेंगे तो x समाप्त हो जाएगा। बट जब कैंसिल करते हैं ना तो वो एक x 0 हो जाता है, तो उसको शो करने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यानी 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। x 1 है तो y भी 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट के x इक्वल टू 3 तो समथिंग क्या होगा भाई, इससे तो आगे ही आएगा ना, यहाँ पर इस 1 से तो आगे ही 3 आएगा, तो यहाँ हो गया 3,0 x इक्वल टू 3 का। अब चूँकि लेस देन की बात कर रहा है तो पीछे की तरफ बात करेगा, एरिया इस तरफ आएगा, ये भी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या है, ये जो रीजन है हमारा, ये वाला, ये हमारा हो जाएगा कॉमन रीजन, ये A B और इसको मान लिए C। यहाँ जो इंटरसेक्शन होगा x तो 3 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चूँकि ये y इक्वल टू एक्स है तो x इक्वल टू 3 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर A भी 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 3 का, x इक्वल टू 3 यहाँ रखेंगे, y भी 3 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इसको अभी हम हटा रहे हैं, यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा इस वाले पॉइंट पर,
वहाँ इंटरसेक्शन है किसका किसका, सी पॉइंट है। तो ये x=3 का है और पैराबोला का है, यानी x=3 पैराबोला के इक्वेशन में रखेंगे तो मिलेगा 3,9। ठीक है। अब ये रीजन हमारा कॉमन रीजन है, तो एक स्ट्रिप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है। अब ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये स्ट्रिप है किसके पैरेलल, चूँकि y के पैरेलल है तो लिमिट किसका होगा, x का, फंक्शन किसका होगा, x का, यहाँ क्या आएगा dx, ये क्या बन जाएगा y अपर माइनस y लोअर। चलिए क्या हो जाएगा, x का लिमिट क्या हो जाएगा, मिनिमम कितना है 1, अब मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 3 तक, तो 1 से लेकर के 3 ले लिए, होगा ना, x पर मिनिमम 1 मैक्सिमम 3। चलिए ऊपर किसको टच कर रहा है, पैराबोला को। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y=x² है, यही अपर का काम करेगा। और नीचे क्या है, y लाइन है तो y लोअर का काम करेगा, मतलब y अपर माइनस y लोअर। ठीक है। x² का इंटीग्रेशन x³/3 माइनस x²/2, ये बन जाएगा 1 से 3। तो एरिया क्या हो जाएगा, 3 पुट करेंगे 27/3 माइनस 9/2 अपर माइनस लोअर 1/3 माइनस 1/2। तो फाइनली इसको सोल्व यहाँ हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 9 माइनस 9/2 कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है। माइनस 6 एलसीएम हो गया और 2 माइनस 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/6। क्लियर है। फिर एलसीएम ले लिए 6, 2 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 1, तो एरिया हो जाएगा 28/6, डेट इज़ 14/3 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको बाहर निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो कॉमन रीजन मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।